सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सीधा सवाल, डिजिटल दंगाइयों की आरती उतारें। जिस दंगा ब्रिगेड ने त्रिपुरा के बहाने फिर देश में सांप्रदायिक आग भड़काने की कोशिश की, आरती उतारे उनकी। जिस दंगा कंपनी ने त्रिपुरा में दिल्ली से बड़ा दंगा कराने की कोशिश की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह झूठ फैलाने की कोशिश की कि त्रिपुरा में सिर्फ मुस्लिम विरोधी दंगे हुए, मस्जिद जला दी गई, यह झूठ फैलाया गया। जिस दंगा गिरोह ने पुरानी तस्वीरों के जरिए हिंसा की आग में दंगों का घी डालने की कोशिश की, ऐसे डिजिटल दंगाइयों की पूजा करें, इनकी आरती उतारें, मेडल पहनाएं, या आतंक विरोधी कानून लगाकर इन्हें तुरंत जेल में ठूसने की जरूरत है। सवाल इसलिए क्योंकि त्रिपुरा पुलिस ने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है, झूठी जानकारी, फर्जी तस्वीरें, मनगढ़ंत बयान और फेक न्यूज फैलाने वाले 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आतंक विरोधी कानून, यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई की है। यूएपीए। और ध्यान रखिए, यह कार्रवाई बीजेपी सरकार के कहने पर नहीं, हाई कोर्ट के आदेश पर की गई। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक यह सच दबाने की कोशिश है। जैसे राहुल गांधी पहले खुद यह बयान दे चुके हैं कि मुसलमानों के साथ क्रूरता हो रही है, हिंदू ढोंगी, ये सब, वो खुद इस लीग में शामिल थे अफवाह फैलाने में। असद ओवैसी भी फेक न्यूज फैला चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि 15 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ मस्जिदों को जला भी दिया गया। सोचिए, त्रिपुरा पुलिस बार बार कह चुकी है कि जिन्होंने कंप्लेंट फायर किया, एफआईआर, वो भी नहीं कह रहे कि मस्जिदें जलाई गई हैं, लेकिन नेता मानने को तैयार नहीं है। तो सवाल आज ये कि अगर देश का कानून सभी के लिए समान है तो त्रिपुरा हिंसा पर सांप्रदायिक अफवाह फैलाने वाले क्या सभी लोगों पर कार्रवाई होगी? डिजिटल दंगेबाज, यूएपीए ही इनका इलाज। मस्जिद नहीं जली, अफवाह कैसे फैली? संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, मेरे साथ वारिस पठान, ऑल इंडिया एमआईएम से मेरे साथ इस वक्त हैं। शहजाद पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं, और साथ ही तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं। रहमानी साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। संबित, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मेरे ख्याल से संबित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। नहीं। संबित, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, संबित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शहजाद, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। यूएपीए से सुधरेंगे डिजिटल दंगाई? शहजाद, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? संबित, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। रहमानी साहब, आपसे शुरू कर लेता हूं। अमन जी, अगर आपको हाँ, मेरी आवाज आ रही है, शहजाद आप बोलिए। हाँ शहजाद, यूएपीए से सुधरेंगे डिजिटल दंगाई? देखिए अमन जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज थोड़ा सा एको है, इसको करेक्ट करा दीजिए। देखिए, आज योगी आदित्यनाथ कैराना में जो हिंदू पीड़ित, थोड़ा सा एको को प्लीज करेक्ट करा दीजिए, मैं बोल रहा हूं। आज योगी आदित्यनाथ जब हिंदू पीड़ितों से मिलने गए तब उसको सांप्रदायिक कहा गया, पर त्रिपुरा में जो घटना नहीं हुई वहां पे मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक राजनीति करना सेकुलरिज्म कहलाता है। अब जो देश में दंगे फैलाना चाहते हैं और देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जब उन पर यूएपीए कानून लगाया गया, क्योंकि देखिए निश्चित रूप से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक साजिश है, और साजिश के पीछे कौन हो सकता है? केवल पाकिस्तान हो सकता है। तो अगर ऐसी साजिश करने वाले लोगों के ऊपर यूएपीए लगाया जाता है तो कुछ लोग राष्ट्र नीति पर राजनीति करने पर उतारू हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने यूएपीए कानून को सख्त बनाने की पैरवी की। ये वही लोग हैं जिन्होंने तब वकालत की कि यूएपीए कानून बहुत जरूरी है और इसका मिसयूज नहीं हो सकता है। चिदंबरम जैसे लोगों ने बार बार कहा है। आज जब ये कानून अपनाया जाता है, लगाया जाता है, तो तुम करो तो गुनहगार और मैं करूं तो चमत्कार क्यों? आपको पहले भी पता होगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने, जब नक्सलिज्म होता था तब अपने समय में कहते थे कि नक्सलिज्म देश का सबसे बड़ा आंतरिक खतरा है, पर आज नक्सलियों को पकड़ा जाता है तो बोलते हैं कि ये वॉइस ऑफ डिसेंट है। तो देखिए, राष्ट्र नीति पर राजनीति करना कुछ लोगों की फितरत हो चुकी है। मुझे लगता है कि यूएपीए कानून लगाना बहुत जरूरी था, और जो लोग यूएपीए कानून का विरोध करते हैं
वो दरअसल चाहते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े हो, देश में सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़े, और इसीलिए बार बार वो इस तरीके से पैरवी करते हैं ऐसे दंगाइयों। शहजाद, लेकिन सवाल तो यह है ना कि भाई पिक एंड चूज कुछ चुनिंदा लोगों पर ये सौंक, कितने नेता हैं जिन्होंने फैलाया। अब राहुल गांधी ने भी फैलाया ना झूठ, उन्होंने बोला मुसलमानों के साथ क्रूरता और हिंदू दंगा, हिंदू ढोंगी उन्होंने कहा था। अभी असद ओवैसी साहब लिख रहे हैं मस्जिद जला दी गई। इन नेताओं पर भी लगना चाहिए ना, इन पर भी कानूनी कार्रवाई हो। संबित, आप बोलिए, ये लोग सफल हो जाते तो देश में दिल्ली, मतलब मेरे को तो लग रहा है दिल्ली से बड़ा दंगा हो जाता। पूरी प्लानिंग थी त्रिपुरा के बहाने देश जलाने की। संबित, देखिए अमन जी, पहले तो मैं न्यूज़ 18 और आपको धन्यवाद दूंगा कि त्रिपुरा के विषय में आज डिबेट कर रहे हैं। अमूमन नॉर्थ ईस्ट के विषय में हमारे देश में कम डिबेट होते हैं। अच्छी बात है कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में डिबेट कर रहे हैं। जो यूएपीए लगा है कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, उसके विषय में कुछ सच्चाई यहाँ मैं रखना चाहूँगा। मैं ये 6 पेज का, आप देख सकते हैं, ये 6 पेज का हाईकोर्ट, त्रिपुरा के अगरतला हाईकोर्ट बेंच का ऑर्डर लेकर आया हूँ। और ये किसने ये केस किया था मैं बता दूं, ये एक सुओ मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि खुद वहाँ के हाईकोर्ट ने लिया है, हाईकोर्ट ऑफ त्रिपुरा ने लिया है 26 अक्टूबर 2021 को नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, जिस विषय में हम दंगों की बात कर रहे हैं। आप आखिरी पेज में देखिए, 6ठे पेज को मैं पढ़ के सुनाता हूं, कोर्ट क्या कहती है। We direct the state to initiate appropriate action against all such social media platforms in order to ensure that such false, fictitious and or fabricated news articles or visual footages do not come onto the social media platforms, and even if they do so, they are removed at the earliest opportunity. The court calls upon the social media platforms to also act responsibly since today. ये तो खुद अगरतला में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है। और देखिए, अगर आप ये 5 पेजों को पढ़ेंगे, मैंने बड़े अच्छे से सघन अध्ययन किया है, इन 5 पेजों ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। जहां तक इन तथाकथित दंगों का सवाल है, उसमें त्रिपुरा हाईकोर्ट कहती है, वाइल कमेंडिंग सच एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं उसको हम कमेंड, अर्थात हम उसकी बधाई देते हैं, सराहना करते हैं। दीज स्टेप्स in our considered view will go a long way in regaining the confidence of the citizen at large। और उसके बाद कहती है, मगर हम ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो सोशल मीडिया इस प्रकार से झूठी फैब्रिकेटेड वीडियो, जो हमारे, अब पूरा पढ़िए, समय नहीं होगा, छोटा डिबेट है, मगर मैं बता दूं इसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश के वीडियो नहीं, हमारे देश के बाहर के वीडियो को इस्तेमाल किया गया। ये मैंने पढ़ा संबित, इसमें कहीं लिखा गया कि नेताओं पर कार्रवाई नहीं करनी, कि राहुल गांधी पर नहीं, असद ओवैसी, क्योंकि असद ओवैसी ने अभी अभी कहा है, मेरे पास जो स्टेटमेंट है, असद ओवैसी ने कहा है कि कुछ मस्जिदों को जला भी दिया गया है। वारिस पठान साहब लाइव है मेरे साथ, मैं उनसे पूछूंगा कौन सी मस्जिद जलाई, कहां जलाई। कहीं नहीं जली। मतलब त्रिपुरा के लोगों को नहीं पता मस्जिद जली है, दिल्ली के लोगों को पता है जल गई है। भाई वो कह रहे हैं नहीं जली, नहीं जली, तो इन लोगों को क्यों छोड़ा है भाई? ये जितने लोग हैं इनको इम्यूनिटी मिली है क्या? हाईकोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इनको मत कुछ करिएगा? नहीं, प्रश्न बहुत वाजिब है। देखिए, जहां तक मस्जिद जलने का सवाल है, मुझे लगता है करोड़ों जनता इस डिबेट को देख रही है, तो यहां कुछ दूध का दूध पानी का पानी भी मुझे करना चाहिए। देखिए, पेज नंबर 2, हाईकोर्ट ने कितने सुंदर तरीके से पूरा इसका डिसेक्शन किया है। पेज नंबर 2 में हाईकोर्ट ने लिखा है कि ये जो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन हुए हैं, उसमें 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं और एफआईआर के नंबर दिए हैं। और आगे मेंशन होता है कि एफआईआर में भी कहीं मेंशन नहीं है कि कोई मस्जिद जली है। ना तो मुसलमानों ने एफआईआर किया है कि मस्जिद जली है, ना तो किसी और ने एफआईआर किया है कि मस्जिद जली है। जब वहां के बासिंदों ने ही एफआईआर नहीं किया है कि मस्जिद जली है, तो ये मस्जिद कहां से जल गई? ये एक फैब्रिकेटेड वीडियो है जो दिल्ली के तर्ज पर, जो दिल्ली दंगे हुए थे, उसी के तर्ज पर यहां पर भी दंगे भड़काने की कोशिश। पठान, मस्जिद जल गई, कहां मस्जिद जली है भाई? देखिए अमन भाई, मैं सब सुन रहा था अभी संबित पात्रा जी की बात, शहजाद पुनावाला की बात। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, ये वॉइस ऑफ डिसेंट को पूरी तरह से सप्रेस करना चाहते हैं। ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान ने हमको इजाजत दी है, मस्जिद कहां जली है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को ये कर्टेल करना चाहते हैं। अभी आप देखिए त्रिपुरा वायलेंस का जो था, मस्जिद कहां जली है बस ये बताइए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। हम लोग तो नहीं बोल रहे, हम तो वहां मौजूद नहीं थे। जो मीडिया में आता है हमने उसके ऊपर वो बोला, उसके ऊपर यूएपी लगा दिया। मीडिया कौन सा मीडिया? जो कानून है, सुनिए। नहीं वारिस भाई, आप मुझे बताइए मस्जिद कहां जली है, उसके बाद आप पूरा बोलिएगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगा। मस्जिद कहां जली है? क्योंकि त्रिपुरा वाले जो त्रिपुरा में जो पक्ष है वो कह रहे हैं नहीं जली मस्जिद। 2 पक्ष हैं, मेरी बात सुनिए वारिस भाई, 2 पक्षों के बीच में हिंसा हुई, किसी ने नहीं कहा कि मस्जिद जली है।
मतलब सुनिए त्रिपुरा साहब, के लोगों को नहीं पता लगा, आपको पता लग गया वहां मस्जिद जली। नहीं, मीडिया है, मीडिया ने बताया। आज आपके सुनिए, मैं वहां आऊंगा ना, वहां पॉइंट तक आप पहुंचने देंगे तो पूछेंगे अमन भाई, अभी संबित पात्रा ने इतना बड़ा अगरतला हाईकोर्ट का बताया, तो उनको जब बताना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी ऑब्जर्वेशन, जस्टिस चंद्रचूड़ का भी ऑब्जर्वेशन बताना चाहिए था। उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर हमको कुछ पता चलता है, मीडिया में कुछ आता है और उसके ऊपर अच्छा, ट्वीट सुनी किया तो सुनाई freedom of बात speech पे and आपने expression बोला, में रहिए। ये सुना सरकार के सुनाया, अगेंस्ट बोलना, उड़ते देखिए, उड़ते सुना अगर कि सरकार मस्जिद जली, नाकामयाब हो रही है, कंफर्म मेरा नहीं था अधिकार है आपको। कि मैं सरकार के विरुद्ध बोलूं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान ने हमको वारिस पठान, पावर दिया है, अग्री टू डिसएग्री, यही तो संविधान की और डेमोक्रेसी की खूबसूरती है ना। ये लोग खूबसूरती को खत्म करना शराब चाहते की हैं। अब खूबसूरती के UAP चक्कर में लगा वहां दिया। दंगे हो जाएं, देखिए आपके अमन भाई, लोकतांत्रिक सुनिए, अधिकारों के चक्कर में वहां दंगे हो जाएं। आप कह रहे हैं मस्जिद जल गई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं मैंने सुना है, मैंने मीडिया में सुनिए सुना है, साहब, सुनते सुनिए, उड़ते उड़ते सुना और आपने देखा ट्वीट, भी आप है, जिम्मेदार आदमी है वारिस मीडिया भाई, में आया है, असद ओवैसी जिम्मेदार आदमी है, आप लिख रहे हैं मस्जिद जली, त्रिपुरा पुलिस ने ट्वीट करा कि ये पूरी मस्जिद कहीं नहीं जली, आप जिम्मेदार आदमी है वारिस पठान। क्या कर रही है दिल्ली के साथ? आपको पता है आपके एक ट्वीट से आग लग सकती है। छोड़ दिया गया, बाद में छोड़ दिया गया ना, सीसीटीवी फुटेज के आधार के ऊपर भी बेगुनाहों को अरेस्ट किया था, छोड़ा ना बाद में। तो सुनिए मेरी बात को अमन भाई, ये जो है यूएपीए का कानून लगाना 102 लोगों के ऊपर, ये सरासर असंवैधानिक है। हम इसकी पूरी तरह से गरगोर निंदा करते हैं। ये कांग्रेस और भाजपा के राज के अंदर लग गया यूएपीए कानून। असद ओवैसी पहले वाहिद शख्स थे जिन्होंने इस यूएपीए कानून का पुरजोर तरीके से खंडन किया था, और क्योंकि ये कानून इस्तेमाल होता है मुसलमानों के विरुद्ध, आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, इसका जो मिसयूज चालू कर दिया ना। अरे सेडिशन का मीनिंग तो पहले समझ लो संबित पात्रा जी क्या है। आप सीधा 100 का धर्म ढूंढ लिया, 100 के 100 मुस्लिम थोड़ी ना है, जेल में डाल देते हो। ये जिन पे लगा है ना वारिस पठान, बेगुनाह बाहर आता है, उसको जेल में गया, उसको कौन भरपाई कर वारिस, ये देगा? 102 लोग हैं, 102 में 102 लोगों कितने पे लगा हिंदू भी दिया हैं, आपने UAPA। तो यूएपीए ऐसा थोड़ी ना, ये 102 में धर्म ढूंढ लिया आपने, 100 के 100 मुसलमान थोड़ी ना है भाई। सुनिए, क्यों धार्मिक रंग, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, डिजिटल दंगाई है, दंगाइयों का धर्म थोड़ी ना होता है। आप मुझे दंगाइयों का एक धर्म बता रहे हैं, ये तो आप गलत कर रहे हैं ना। दंगाइयों का धर्म मत बताइए ना, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तो दंगाई है, ये तो डिजिटल दंगाई है, दंगाइयों का धर्म थोड़ी ना होता है। सुनिए अमन भाई, अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। लिखा है, आप भी पत्रकार हो, कि इस तरह से जो 102 लोगों के ऊपर यूएपी का कानून लगाया है, सेक्शंस लगाए, ये असंवैधानिक है, इसको फौरन विड्रॉ करना चाहिए। हमारी भी मांग ये है कि जो 102 लोगों के ऊपर यूएपीए का वैसे चाहिए लगाया है। अच्छा, अब ये संबित पात्रा बोलेंगे, लेकिन फुल स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, एक बार वारिस पठान को दिखा दीजिए, ये फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। मस्जिद वहीं की वहीं खड़ी है। त्रिपुरा पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि कोई, देखिए आप ये देखिए, त्रिपुरा पुलिस अपील्स टू ऑल नॉट टू स्प्रेड रूमर्स। वारिस भाई आपके लिए है, बिलो आर दी फोटोग्राफ्स ऑफ मस्जिद इन पानी सागर, मस्जिद वहीं की वहीं है, कोई मस्जिद नहीं जली है। ये देखिए, त्रिपुरा पुलिस ने ट्वीट करके बताना पड़ा, फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, दंगा हुआ नहीं, कराने की कोशिश हो रही थी, मस्जिद नहीं जली, उसको डिजिटली जलाने की कोशिश हो रही थी, इस वजह से त्रिपुरा पुलिस को ट्वीट करना पड़ा। ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। कोई मस्जिद नहीं जली, बल्कि मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। काली मंदिर में, उनाकोटी के लक्ष्मीपुर और कैलाश शहर में मां की मूर्ति तोड़ दी गई, मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। बहरहाल मैं उसकी बात आगे करूंगा, संबित आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं तस्लीम अहमद रहमानी आपके पास आऊंगा। संबित पात्रा, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आप सच को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं यूएपीए से, और वारिस पठान भी यही कह रहे हैं। नहीं, मैं पहले वारिस पठान की जवाब देता हूं। राहुल गांधी अभी इटली में है, थोड़ी देर बाद मैं राहुल गांधी की भी जवाब दूंगा। देखिए, पहले मुझे तो आश्चर्य होता है, वारिस पठान तो वकील हैं, मैंने तो यहां पर हाईकोर्ट का जजमेंट सुनाया, उसके बाद भी ये कह रहे थे मेरे स्वतंत्रता के हनन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और मैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप बताइए, यहां मस्जिद जली नहीं है, ये बोलेंगे मस्जिद जल गई तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कमाल का फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये लाइंग है, झूठ बोल करके दंगा फैलाना। देखिए, इसी में हाईकोर्ट ने इसका जवाब दिया है। हाईकोर्ट ने कहा झूठ क्यों बोल रहे हैं, 26 तारीख को ये वारदातें हुई हैं और 27 तारीख को दो इंपॉर्टेंट घटना हुई। 27 अक्टूबर 21 को त्रिपुरा पुलिस ने फेसबुक और ट्विटर में अपना वक्तव्य छोड़ा और स्पष्ट रूप से कहा कि ये सारे के सारे फेक तस्वीरें हैं, इनके आधार पर कोई बयान न जारी करे। और फिर हाईकोर्ट कहती है त्रिपुरा पुलिस ने एएनआई का नाम भी लिया है, एएनआई में पुलिस ने बाइट दिया है 27/10/2021 में और पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है, पोजीशन दिया है। क्यों? ओवैसी साहब तो एक बैरिस्टर है,
ओवैसी साहब तो पढ़े लिखे हैं, आपको ये एएनआई का बाइट पुलिस का नहीं दिखाई दिया। पुलिस ने जो ट्वीट किया है और जो फेसबुक पे छोड़ा है वो दिखाई नहीं। साहब मैं तो मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला मत घोटो साहब, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था जी। मुझे आश्चर्य होता है अमन भाई, ये सारे लोग फ्रीडम फ्रीडम करने वाले दूसरों के बीच में ऐसे कूद पड़ते हैं, दूसरों को 2 सेंटेंस बोलने नहीं देते। मैं बोल लूं फिर आप चिल्लाइएगा, मैं तो आपके बीच में कुछ नहीं बोलता हूं। आप देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की तो हम तो खड़े हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ। जो मस्जिद जली नहीं है उसको जला बता देना, उसे टूटा बता देना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये धूर्तता है, ये षड्यंत्र है, ये कॉन्स्पिरेसी है दंगे करने का, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वारिस पठान, आपको ये समझने की जरूरत है वारिस भाई, इसमें 2 पक्ष हैं, हिंदू मुसलमान, दोनों पक्षों के बीच हिंसा हुई, ये मैं मानता हूं हिंसा हुई, कुछ दुकानों को जलाया गया। जो मुसलमान पक्ष है वो भी नहीं कह रहा मेरी मस्जिद जली है, मतलब मेरे घर में आग नहीं लगी लेकिन पड़ोसी बता रहा है तेरे घर में आग लगी है। मैं कह रहा हूं भाई नहीं लगी, पड़ोसी कहेगा नहीं लगी है, मुझे पता है, पड़ोसी को पता है। त्रिपुरा के लोग कह रहे हैं मस्जिद नहीं जलाई, वारिस पठान कह रहे हैं मस्जिद जली है। मुसलमान भी कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद नहीं जलाई, वारिस पठान कह रहे हैं जली है। ऐसे कैसे? अमन चोपड़ा ने बोल दिया तो वो बात सच हो गई क्या? अरे अमन चोपड़ा साहब, आपके जैसे इतने सारे पत्रकार हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, जिन्होंने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली है, जिन्होंने सामने आके कहा है कि ऐसा हुआ है, वायलेंस हुआ है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन करे बिना 102 लोगों के ऊपर यूएपी लगा देते हैं। अरे तो वायलेंस के लिए, राइट्स के लिए सेक्शन है नहीं है हमारे देश में? आईपीसी में सेक्शंस है, यूएपी का जो मेन सेक्शन है इसमें मैं कांग्रेस को भी जवाबदार ठहरा रहा हूं। कांग्रेस ने समर्थन किया था यूएपीए का, यूएपीए के समर्थन में कांग्रेस उठी थी। हम वाहिद एक पार्टी थे, हमारे प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी वाहिद एक शख्स थे जिन्होंने पूरी तरह से खंडन किया था कि मत लाइए यूएपी का कलम, क्योंकि इससे मिसयूज होगा, और मिसयूज होगा किसके अगेंस्ट? मुसलमान, आदिवासी, दलित भाइयों के अगेंस्ट होगा। और आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। दलित कोई आतंकवादी नहीं होता है, ये गलत बात दलितों के ऊपर मत बोलो आप। कोई दलित आतंकवादी नहीं होता है, ये दलितों को आतंकवादी क्यों बता रहे हो आप? नहीं, दलित कोई आतंकवादी नहीं होता है, आदिवासी कोई आतंकवादी नहीं होता है। आप क्यों यहाँ दलितों को, आदिवासियों को आतंकवादी बनाने में लगे हो? ना अमन भाई, ये दलितों को आतंकवादी बोलना बंद करे, मैं तो घोर ऑब्जेक्शन करता हूँ। ये दलितों को, आदिवासियों को जो बार बार आतंकवादी बता रहे हैं, नहीं आप क्यों आतंकवादी? कौन सा? आप मुझे एक उदाहरण दो कहां दलित ने बम फोड़ा है, मुझे एक उदाहरण दो कहां दलित ने बम फोड़ा है, कहां आदिवासी ने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है? आप बार बार आतंकवादी बोल रहे हो दलितों को और आदिवासियों को। आप कोई दलित आतंकवादी, दलित का भी आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। आप मुझे एक उदाहरण दो कहां दलित ने जाके बम फोड़ा है, कहां दलित ने जाके आतंकवादी हमला किया है, कहां दलित ने अल्लाहू अकबर बोल के किसी को मार दिया है? बताओ मुझे एक उदाहरण दो ना। आप मुझे, आपने कहा दलितों के ऊपर यूएपीए लग रहा है, दलितों को आतंकवाद में, आतंकवाद के अंतर्गत गिरफ्तारी की जा रही है। मैं बता रहा हूं कौन से दलित को अभी तक आतंकवाद में गिरफ्तार किया गया है? दलित आतंकवादी हो ही नहीं सकता है, दलित आतंकवादी कभी था नहीं कि ना कभी आतंकवादी बनेगा। आप क्यों दलित आतंकवादी है, दलित आतंकवादी है बोलने में लगे हैं? क्यों? नहीं, दलित आतंकवादी है क्या? आप बताइए, दलित आतंकवादी हो? आप मुझे बताओ दलित आतंकवादी हो सकता है क्या? आप मुझे बताओ दलित आतंकवादी हो सकता है क्या? नहीं, आप दलितों को आतंकवादी बताओगे? दलित आतंकवादी हो सकता है क्या? आप मुझे हाँ या नहीं बताओ ना। हमने किसी दलित को आतंकवादी नहीं कहा और मेरा स्पष्ट मानना है दलित कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। इसलिए बार बार आप दलितों को और आदिवासियों को ला करके अब अफजल गुरु के साथ मिलाने की कोशिश ना करें। बार बार आदिवासियों और दलितों को लाकर याकूब मेमन से इक्वेट ना करें। उपयोग करा जा रहा है। दंगाइयों का तो धर्म ही नहीं होता ना, भी ना दंगाइयों का ना आतंकियों का, जिन पर ये लगा है यूएपीए। 102 लोग हैं इसमें अब इनका धर्म मैंने तो नहीं ढूंढा भाई, मुझे नहीं पता। अब इसमें कुछ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सारे होंगे। आप कह रहे हैं मुसलमानों पर लगा दिया, 100 के 100 मुसलमान थोड़ी ना है वारिस भाई, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सारे हैं। दंगाइयों का धर्म थोड़ी ना होता है, तो डिजिटल दंगाई है, ये डिजिटल दंगाई है। ठीक है, अब मैं एक मिनट में मैंने क्या कहा, मैक्सिमम आरोपी जो ये यूएपीए कानून के, तो आप मुझे दंगाइयों में मैक्सिमम मुसलमान कह रहे भी तो गलत है ना। आप मुसलमानों को नहीं कह सकते ऐसे मेरे शो में, मैं नहीं सुन सकता भाई। देखिए आज आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं वारिस भाई, कह रहे मैक्सिमम मुसलमान है दंगाइयों में, गलत है ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। अरे यूपी के अंदर देख, मैक्सिमम मुसलमान है दंगाइयों में, अब दंगाइयों को मुसलमान से तुलना क्यों कर रहे हैं? गलत है ये। मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं सुन लूंगा। मैं तो दंगाइयों के खिलाफ बोल रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम मुसलमान है, दंगाई मुसलमान, मुसलमान दंगाई, गलत है ना ये।
क्या हारिस भाई बोल ये रहे हो गलत है। आप? बोल क्या रहे हो? आप समझ रहे हो आप बोल क्या रहे हो? हाँ हाँ, आप बोल क्या रहे हो? आपको समझ में भी आ रहा है कुछ? अमन भाई आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मैक्सिमम ये मिसयूज हो रहा है हमारे मुस्लिम भाई बहनों के खिलाफ, चलिए दलित भाई बहनों के चलिए, खिलाफ, ठीक है आदिवासी भाई बहनों के ठीक है खिलाफ। ठीक है ठीक है, इसलिए मैं हम ये तस्लीम अहमद यूएपी रहमानी के पास जा रहा के हूँ, अगेंस्ट में, फिर उसके बाद शहजाद हम आपके पास। टोटल और यूएपी के कायदे कानून के अगेंस्ट में है। ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ठीक है, सेडिशन तस्लीम का अहमद रहमानी चार्ज पहले, उसके बाद इस तरह शहजाद। से लगाना चलिए, ठीक। असंवैधानिक है, सरकार को सोच समझ क्या के करे लगाना क्या करे चाहिए, रहमानी साहब, क्या क्योंकि करना इसमें चाहिए? non-bailable offense ये जो है। डिजिटल बाकी लोग दंगाई इसके हैं, अंदर सलाखों के पीछे बंद इनको है, क्या जिनको छोड़ जमानत देना चाहिए? इनकी एक स्टेटमेंट से रहमानी साहब ये कहा गया मस्जिद जल गई, मस्जिद जला दी गई। आप भी जानते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो है दंगों की आग में घी का काम करती है। बिना इन्वेस्टिगेशन के ये कह देना, इनको क्या छोड़ देना चाहिए रहमानी साहब, या यूएपीए ही इनका इलाज है? तस्लीम अहमद रहमानी। देखिए, ये जो आपने जो डिजिटल दंगाई का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लफ्ज है और इसे नोटिस में रखना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि डिजिटल दंगाइयों की तादाद मुल्क में इतनी बढ़ गई है कि वो कहीं भी दंगा करवा देते हैं। कभी प्रोफेट की तस्वीर को गलत डालते हैं और दंगा करवा देते हैं, कभी दुर्गा जी की मूर्ति के पैरों के नीचे कुरान शरीफ रखा हुआ दिखाते हैं और बांग्लादेश में दंगा करवा देते हैं। ये डिजिटल दंगाइयों की तादाद बहुत ज्यादा है और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड कॉरपोरेट सेक्टर इन डिजिटल दंगाइयों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनका संरक्षण, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो उनको तो यकीनी तौर पर एक एक डिजिटल दंगाई को सामने लाना चाहिए और जेल के पीछे ठोकना चाहिए, इसमें एकदम दो राय नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन अमन भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी यहां दिल्ली में पिछले 3 दिन के अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस त्रिपुरा के ताल्लुक से हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके यहां से लोग गए होंगे और उसको कवर किया होगा। 3 डेलीगेशन गए हैं दिल्ली से फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। वहां डिजिटल की बात नहीं कर रहे, वर्चुअल की बात नहीं कर रहे, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए 3 डेलीगेशन गए हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स भी मौजूद थे, उसमें बड़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। तो वो सबने आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। उन्होंने डीजीपी के बयान पे, जो ट्विटर बयान पे को पढ़ने के बाद ही गए वहां पर, उसको वेरीफाई करने के लिए गए हैं। जो त्रिपुरा गवर्नमेंट के और स्टेटमेंट आते रहे ट्विटर पे, उनके वेरिफिकेशन के लिए गए। हमने उनको नकारा नहीं, बल्कि जाके देखा कि अगर वो सच बोल रहे हैं तो यहां आके र्यूमर मॉन्गर्स की गर्दन नापी जाए। लेकिन जब वो वहां से यहां वापस आए तो उन्होंने आके जो कुछ कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा। आपको चाहिए था कि आप उसको कवर करके यहां दिखाते। दूसरी बात, 102 लोग आप जो फरमा रहे हैं कि वो दंगाई हैं, यही 102 लोग वो थे। इनमें से अक्सर लोग, आधे के करीब लोग जो फिजिकली वहां गए और देख के आए और आने के बाद यहाँ उन्होंने रिपोर्ट किया। जो जो लोग गए उनके खिलाफ यूएपीए लगाए। अगर आप उनको दंगाई कहना चाहते हैं तो फिर ये ऑब्जेक्शनेबल है। क्या फिर ये इनमें से किसी एक ने भी कहा मस्जिद जलाई? यस। अच्छा, मस्जिद जलाई। यस। लॉयर्स का जो डेलीगेशन आया था, लॉयर्स का जो डेलीगेशन 4 लॉयर्स का गया था, जिनके खिलाफ यूएपीए का नोटिस है 10 नवंबर को रिटर्नेबल। रहमानी जी, उन्होंने कहा आपको समझना उसके चाहिए। अलावा जमीयत उलमा हिंद का गया। जी, ये तो आपको समझना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद का डेलीगेशन आपके घर में आग लगी या नहीं लगी है, ये आप तय करेंगे। मैं पड़ोसी तो नहीं बताएगा ना। त्रिपुरा के लोग कह रहे हैं, त्रिपुरा के मुसलमान भाई कह रहे हैं, जिन्होंने शिकायत करी है, वो एफआईआर में कहीं नहीं लिख रहे हैं मस्जिद जली है। जो मुसलमान भाई है जिन्होंने शिकायत करी है रहमानी जी, वो भी नहीं, 2-2 एफआईआर है, किसी में जिक्र नहीं है मस्जिद जली, कहीं नहीं है मस्जिद जलने का जिक्र। माफ कीजिएगा जी, मुझे माफ कीजिए, एफआईआर किसी इंडिविजुअल ने नहीं की है, पुलिस ने रिकॉर्ड की है। पुलिस ने रिकॉर्ड की है। इस फैक्ट को करेक्ट कर लें काइंडली। पुलिस ने की एफआईआर, इंडिविजुअल्स ने एफआईआर नहीं नोट करवाई। मैं काफी देर से रुका था, उसके बाद मैं विनोद बंसल के पास जाऊंगा। मुझे हाँ जी, अमन जी, आपको याद है कि ये पहली बार तो नहीं हो रहा। हिंदुओं को टारगेट करने के लिए और इस्लामोफोबिया का नैरेटिव फैलाने के लिए नागरिकता कानून के तहत मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, ये भी एक झूठ फैलाया गया। आपको याद होगा, एक व्यक्ति यहाँ पे जो बैठे हैं, उनके सदर ने कहा था कि लोनी घटना में हिंदुत्व ब्रिगेड्स ने बूढ़े आदमी को जय श्री राम बुलवाया था। उस विषय का क्या हुआ, आप और मैं जानते हैं।
उन्होंने फिर आकर कभी कहा इस्लामिस्ट ब्रिगेड्स ने भी मारा था उस बूढ़े व्यक्ति को? नहीं कहा था। और कौन उपदेश दे रहा है सांप्रदायिकता पर? वो लोग जो कि 15 मिनट पुलिस हटाना चाहते हैं। छोड़ दीजिए, यूएपीए का कानून 2008-9 में पहली बार सख्त किया गया। उस समय कौन से सदर और कौन सी पार्टी यूपीए के साथ थी और क्यों उन्होंने यूपीए को तब छोड़ा नहीं? अगर यूएपीए के गलत इस्तेमाल पर इनका इतना ही दिल धड़कता है तो पंजाब में सबसे ज्यादा यूएपीए कानून लगा है एक व्यक्ति पर, जो कि सिख समुदाय से ही है। उस पर इसलिए लग गया क्योंकि उसने सिगरेट पी। सोचिए, यूएपीए कानून के बारे में बोलने वाले लोग इस विषय पर वहां पर 100 लोगों पर लग गए पंजाब में यूएपीए कानून। तो अगर आपकी सच में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बातें हैं तो आपने पंजाब के विषय पर कभी क्यों नहीं बोला है? दरअसल मैं आपको बताता हूं, यह केवल बहाना है, हिंदुओं को पर निशाना है और इस्लामोफोबिया फैलाना है कि देश में मुसलमानों का जीना हराम हो चुका है। यह नैरेटिव बनाने के लिए कभी नागरिकता छिन गई, कभी मस्जिद जल गई। और दोनों में तुलना भी ये भी है, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र ट्रंप साहब विदेशी मेहमान भारत दौरे पर थे, इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे। तुलना तो खैर ठीक है। आप विनोद बंसल साहब आप बोलिए, फिर रहमानी जी मैं आ रहा हूँ। रहमानी जी बीच में नहीं बोलते ना सर, आपको पूरा मौका दिया मैंने, एक एक करके बोलेंगे, आसान अच्छी डिबेट हो पाएगी, ठीक है ना? बोलिए आप, विनोद बंसल जी आप बोलिए, क्योंकि ये प्रोसेशन वीएचपी का था, ये आंदोलन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो उसके विरोध में शायद 3,500 के करीब जो ये हाईकोर्ट के ऑर्डर में है, आप लोग सड़कों पर उतरे थे, फिर ये सब हिंसा हुआ। क्या हुआ था अगर आप बता पाए? बिल्कुल, देखिए आनंद जी, सबसे पहली बात तो बता दूंगा आपको, ये मस्जिद नहीं, देश के अमन को जलाने का प्रयास था पूरा। और ये देखिए, इन्होंने जो षड्यंत्र रचे थे, वो षड्यंत्र जो है कोई सामान्य षड्यंत्र नहीं था। आपको एक थोड़ा सा भूगोल समझना पड़ेगा। त्रिपुरा का 850 किलोमीटर एरिया पूरा बांग्लादेश से सटा हुआ है, और जिस क्षेत्र में ये घटना घटी मींस जिस क्षेत्र में प्रोसेस चल रहा था, वो बांग्लादेश के बॉर्डर से मात्र 40 किलोमीटर दूर था। आप देखिए घटना को, देखिए आप कि 3,500 लोग, निश्चित रूप से हमें फक्र है, हमें गर्व है कि 3,500 लोगों ने वहां पर पार्टिसिपेशन किया। बांग्लादेश के विरुद्ध जो है, जो बांग्लादेश में जिस तरह से नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, उसके विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। और ये त्रिपुरा के अंदर कोई पहला प्रदर्शन नहीं था, 50 प्रदर्शन पहले हो चुके थे। और देश भर में लगभग 3,500 स्थानों पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस तरह का बांग्लादेश की घटनाओं पर प्रदर्शन किए, लेकिन कहीं भी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन त्रिपुरा के इस पर्टिकुलर एपिसोड में क्या हुआ, मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। चूंकि मैं 26 तारीख को ही वहां के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी, मैंने प्रांत संगठन मंत्री से बात की, प्रांत के बजरंग दल संयोजक से बात करी। उन्होंने बताया कि प्रोसेसन शांतिपूर्ण चल रहा था। चूंकि संख्या ज्यादा थी, मस्जिद के सामने से निकला तो मस्जिद से लोग तैयार थे, वहां से मस्जिद से पत्थरबाजी की गई, तलवार लेकर के हमारे ऊपर हमला करने का प्रयास किया। कार्यकर्ता शांत रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने मस्जिद वालों ने लेकर के वहां आसपास की दुकानों को जला दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन दुकानों को बुझाया, जबकि उसमें मुसलमानों की दुकान भी थी। आपको ताज्जुब होगा अमन जी, मेरे कार्यकर्ता की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, और पुलिस वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा उसको। उसकी तरफ से रिटन कंप्लेंट दर्ज हुई है, उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। आप लोगों ने मस्जिद जला दी? सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, मस्जिद जला दी आप लोगों ने, ये वारिस पठान कह रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं कि जो यूएपीए की जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो वास्तव में तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के ऊपर लागू होना चाहिए। वो लोग वहां पे जो कर रहे हैं तो वो अलग बात है। राहुल गांधी, ओवैसी और ये जो आपके जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं, वो आखिरकार इनके ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लागू होना चाहिए? आखिरकार इनको जो आप डिजिटल दंगाई कह रहे हैं, ये डिजिटल दंगाई की कैटेगरी में नहीं आते तो कहां आते हैं? मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। मैंने डे 1 से कहा। आप देखिए, एक और बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से पहली बार खुलासा कर रहा हूं कि इस 26 तारीख के बाद में कम से कम 10 जो है बड़ी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज ने मेरा इंटरव्यू लिया। एपी, एएफपी, रॉयटर्स, बीबीसी और एक और वॉशिंगटन पोस्ट, इन लोगों ने फोन करके मेरे से फोन पर इंटरव्यू लिया, और वो कहने लगे त्रिपुरा की घटना के बारे में आप क्या कहना है, मस्जिदें जलाई गई। उन्होंने डिटेल इंटरव्यू लिया। सबका क्वेश्चन मेरा यही था, जिस तथ्य के ऊपर, जिस झूठ के ऊपर आप जो है ना मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, वो बेसिक फैक्ट्री तुम्हारा रॉन्ग है। देखिए, मैं चैलेंज करता हूं, मैंने चैलेंज किया उनको, अमन जी, मैंने चैलेंज किया कि मुझे एक तो मस्जिद का कोई फोटो वीडियो तो दिखा दो, एक कोई मदरसे का तो फोटो दिखा दो, किसी मुसलमान की दाढ़ी भी उड़ाई है तो दिखा दो मेरे को। वारिस पठान जो पूछ रहे हैं, एक कोई तस्वीर होगी मस्जिद जली, अगर आप, क्योंकि आप लोगों ने तो पुरानी तस्वीरें निकाल के वायरल करी है। नहीं, देखिए, विश्व हिंदू परिषद, पुरानी तस्वीर, वारिस भाई, एक तस्वीर होगी मस्जिद अगर जलाई, एक तस्वीर तो होगी ना।
या झूठ पकड़ा गया? ये विश्व पहले हिंदू जलाई परिषद, थी। बजरंग वारिस दल, पठान। RSS, दंगा भड़काना इनका तो चाहते काम थे। ही ठीक है, वारिस पठान आप बोलिए, एक-एक करके। वारिस पठान। आपने हमने सबने देखा कि किस तरह से हिंदुओं को इन मारना लोग चाहते थे। कभी जय श्री राम के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दिया, एक अरे गरीब कभी चूड़ी का वाले छोड़ को दो। पकड़ के इंदौर में कभी चूड़ियां तो जो बेचते है जा रहा था, अल्लाह उसको अकबर का बोला नाम जय लेकर श्री के बोला, गला मार सेंटर दिया करने कौन लोग हैं? बताओ उसका ना। मॉब लिंचिंग कर अल्लाह दिया। अकबर का नाम और ये- लेकर गला ये सेंटर जो करने वाले कौन लोग हैं? विनोद कुमार बंसल ऐसे नहीं, एक-एक करके। विनोद कुमार बंसल, 1 मिनट ऑडियो बंद कर दीजिए, ऐसे नहीं। विनोद बंसल ऐसे नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक-एक करके बोलेंगे। संबित वेट कर रहे हैं, शहजाद के पास भी जाना है। वारिस पठान आप बोलिए, एक तस्वीर, कोई एक सबूत, मस्जिद जली। अरे बहुत सारे सबूत आएंगे आगे, देखिए कहाँ अब है? आए भी है, आएंगे भी, लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ये जो पैनलिस्ट बैठे हैं इनको यूएपी में डाल दो, ये जो वारिस पठान, मुझे सबूत दीजिए ना, मस्जिद जली, कोई एक तस्वीर आपके पास? इनको यूएपी का मतलब भी पता है, जिस दिन मस्जिद मतलब जली, पता हो जाएगा उस दिन सबसे कोई पहले एक तस्वीर ये आपके जाएंगे पास? जेल में और इन पे यूएपी का कानून लगेगा, क्योंकि ये वारिस- दंगा भड़काने वारिस में भागिए मत, जो मास्टर है। सवाल पूछ रहा हूं उसका इनका जवाब दे काम ये दीजिए। किसी न वारिस, किसी चीज का दंगा भड़काओ, मुसलमानों को मारो। वारिस हो सकता है, देखिए सरकार के त्रिपुरा नाम पे पुलिस ये शो mobilizing देख करो। रही हो, अभी आप JSR के आप नाम पे जिम्मेदारी के साथ mobilizing कह रहे करो। हैं कि मस्जिद जली, हाँ, कह रहे हैं आप? हो नहीं, सकता वो है क्या त्रिपुरा बोल रहे पुलिस ये शो अब देख मेरे- रही हो। देखिए अमन भाई, मैं जूम पे हूँ, आवाज बराबर नहीं आ रहा, आप मुझे यहाँ बोलने दो या आप पूरी तरह बोल लो। ठीक है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, फिर आप ऐसा बोलिए। बीच बीच में बोलेंगे, एक तो ऐसा है वॉइस कट रहा है। ठीक है, हाँ, अब आवाज Important आएगी। topic है, त्रिपुरा मुझे पुलिस ये आराम से शो बात देख करने रही दो। है, क्योंकि मुझे पता है त्रिपुरा पुलिस ये शो देख रही होगी, मैंने ट्वीट करा था। आप जी। बोल सकते हैं ऑन एयर कि मस्जिद जली है? देखिए त्रिपुरा पुलिस अगर बोल रही है, त्रिपुरा पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना, तो डायरेक्ट आप यूएपी का कानून तो बिना लगा के इन्वेस्टिगेशन के 100 आपने लोगों क्यों ऊपर- ट्वीट कर दिया अभी फिर? अभी दिल्ली के अंदर जो हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी बताया गया था, 4 वकील बैठे थे, वो आए थे वहां गलत। पर, सबने बताया, क्योंकि आधे देश के ऊपर लोग वारिस लगा भाई, देंगे बिना जांच के UAP ओवैसी साहब ने ये बोल दिया अफसोस मस्जिद इस जली। बात का है ये तो कि गलत है ना UAP फिर। कानून का इतना आपको बड़ा दुख है कि नहीं जली, दंगा नहीं हुआ? वकील का जज है क्या? सेडिशन मस्ट बी यूज्ड वकील इन का अ जिहादी रेयरेस्ट नहीं हो ऑफ सकते रेयर क्या? केसेस, क्योंकि उसके अंदर नॉन बताओ ना, कायदा है। वकील का एक जिहादी बार नहीं हो आपके सकते अंदर क्या? से आ जाता है, आखिरकार इतना वकील जल्दी थे बात किसके? आता नहीं, जमात उलेमा हिंद के लोग हैं तो कौन? इन पे लगाओ ना। आखिरकार वो आतंकवादियों के सरगना नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं। है। बीच में कोई नहीं बोलेगा, मुझे संबित के पास जाना है। ऑडियो बंद रखिए, एक एक करके सबका ऑडियो रहेगा। विनोद भाई बीच में प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनसे उनके पास कोई सबूत है, हो सकता है आपके पास ना हो, क्योंकि वो जिम्मेदारी से कह रहे हैं त्रिपुरा पुलिस ये शो देख रही है, और वारिस पठान कह रहे हैं कि मस्जिद जली है। ठीक है ना वारिस भाई, आप कह रहे हैं ना मस्जिद जली है? आप देख लीजिए, आपके पास फोटो है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास भाई sources असद है, ओवैसी ने कहा आप है। इंक्वायरी कर लीजिए, चलिए मस्जिद छोड़िए, फिर जली कोई बात है नहीं, ना। वहाँ पर आप देख लोग बिना लीजिए जांच ना। के आपने बोल दिया मस्जिद जली, आप झूठ अरे पकड़ा आपने गया, क्या कहीं नहीं किया? जली, दिल्ली में लोगों को दंगा arrest नहीं करके हुआ, जेल में डलवा आग दिया। लगी नहीं, राइट यही से आपके बोला दिल में सबको। आग लग रही है कि आग क्यों नहीं लगी? या आपका दिल जल रहा है कि जला क्यों नहीं यही त्रिपुरा? दिल्ली में चलिए, गरीब अब संबित आप बोलिए। मुसलमानों को अरेस्ट किया, उनको जेलों में डाला, कोई अब ये जूम तो शांत है हो पहले। ठीक, एक मिनट संबित, मैं करा रहा हूँ शांत। ठीक है, ठीक है। ये इनके समय तो जूम होता है, हमारे समय में जूम ठीक हो जाता है बिल्कुल। वारिस भाई एक मिनट, वारिस भाई ठीक हो मीडिया गया, हो गया फैला वारिस। रही है हाँ। ये पूरा के अरे पूरा खेल। ये इनका इनका जूम तो बंद करो। ये अभी बोल रहे थे कि जूम में बड़ा मुश्किल होता है, ये क्यों? ये जूम दंगाई को बंद करो पहले। अरे डिजिटल पहले आप जूम दंगा मत करो, आप सुनो मेरी बात। आप लोग हैं, आप हर सुनो ना, तरह आप के दंगा ठीक में है, तो मास्टर है, जरा संबित पात्रा साहब। नहीं, अमन भाई पहले इनका जूम बंद करो, फिर मैं बोलता हूँ। ये सबके बीच में चिल्लाते हैं। वारिस पठान, कभी कोई गाय के नाम पे किसको मार वारिस देते पठान, हैं। आपके पास एक सबूत नहीं है मस्जिद जली, आप नहीं बचा पा रहे। खैर बोलिए, संबित आप बोलिए, संबित आप बोलिए, संबित आप बोलिए। ठीक ठीक, विश्व हिंदू परिषद ने निकाला था, कितने उससे बोल ये रहे हैं कि आवाज लोगों तो को खबर है। मैं तो चिल्ला नहीं सकता हूँ बिल्कुल भी। ये शांत हो तब मैं बोलूंगा, वायलेंस कर वरना दिया। कोई लाभ नहीं है। संबित सच दबा रहे हैं आप लोग। देखिए देखिए अमन भाई, ये आजकल ना ये डिबेट की भी आवश्यकता नहीं है। देश के कोने कोने में बच्चा बच्चा जान चुका है कि क्या होता है, कौन क्या कर रहा है, कौन दंगाई है, कौन दंगाई नहीं। और ये डिजिटल दंगाई क्या है? ये डिजिटल दंगाई भी है, ये फिजिकल दंगाई भी है। देखिए अभी यहाँ बताया जाता है डिजिटल दंगाई को पकड़ लेना चाहिए, प्रोफेट साहब के फोटो को ऐसे कर दिया, कुरान को लेकर हनुमान जी के पैरों के पास रखा। किसने रखा ये भी हमको पता चल गया है अब, दंगा भड़काने के लिए। मगर यही वो लोग हैं जो कमलेश तिवारी के सर को काटते हैं। यही वो लोग हैं जब कमलेश तिवारी को मारा जाता है तो मुस्कुराते हैं। यही वो लोग हैं जो कमलेश तिवारी के मारने वालों को पैसा भी देते हैं, फतवा भी जारी करते हैं। और कमलेश तिवारी के मारे ये क्या अमन भाई, आप इनकी आपने अभी विनोद बंसल जी की आवाज को तो बहुत आराम से बंद कर दिया। आप दंगाइयों की आवाज को क्यों नहीं बंद करते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता है। विश्व हिंदू परिषद की तो आवाज को दो सेकंड में आप लोग बंद कर देते हैं, मगर ये दंगाइयों की आवाज को क्यों नहीं बंद करते हैं? मुझे समझ नहीं आता है।
नहीं आप पहले नहीं नहीं प्लीज इनकी आवाज को बंद करिए। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता की आवाज को न्यूज 18 ने 2 सेकंड में बंद कर दिया, उसको बोलने नहीं दिया, मगर इनको ये नॉन स्टॉप सबके बीच में बोलेंगे। क्यों भैया, क्यों? देखो आपको भी डर लगता है इनकी आवाज को बंद करने में, क्योंकि आपको लगता है या हमको भी लगता है कि ये हमारे नाम पे फतवा ना दे दे। नहीं, ये फतवा दे देंगे। जैसे ही आप इनकी आवाज बंद करेंगे या मैं भी कुछ बोल दूंगा, ये हमारे नाम पे फतवा दे देंगे, गर्दन कट जाएगा। बेचारे विनोद भाई थोड़ी फतवा जारी कर सकते हैं, वो क्या कर लेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा डिबेट पे थोड़ा सा बोलेंगे और क्या करेंगे? वो तो गर्दन काट नहीं सकते हैं, फतवा दे नहीं सकते हैं। ठीक है, आप सबका ऑडियो बंद है। संबित आप कंप्लीट करिए एक एक करके। ठीक, मुझे शहजाद के पास जाना है। ठीक है। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई। यहां पर जो रहमानी जी बैठ करके हिंदुओं की तरफ इंगित करके कह रहे थे, ये हिंदू लोग हमारे प्रोफेट के विषय में ऐसा कहते हैं और वो डिजिटल दंगाई हैं। ये शार्ली हेब्डो में जब गोली मारी गई, वो हिंदुस्तान में नहीं मारी गई थी। शार्ली हेब्डो में जो हुआ वो फ्रांस में हुआ, और उसके लिए ये लोग जो यहां बैठे हुए हैं, इन लोगों ने यहां पर कत्लेआम वाला माहौल बनाया था। इन लोगों ने उस आतंकवादी हमले को जो फ्रांस में हुआ उसे सपोर्ट किया। और मेरे मुंह में वो चीजें आ नहीं सकती है, मेरे जुबान पे वो शब्द नहीं आ सकते हैं जो ओवैसी साहब ने भगवान श्री राम की माता जी के लिए इस्तेमाल किया है, भगवान श्री राम के लिए इस्तेमाल किया है, या इन लोगों ने जो, और ये गर्व के साथ हमारे भगवानों के खिलाफ ट्वीट करते हैं और हम सहते हैं, क्योंकि इतने वर्षों तक सहते सहते हम इसी प्रकार हो गए हैं कि हमें सहना ही पड़ेगा और कोई गति नहीं है। हर जगह आप फेसबुक ट्विटर खोल लीजिए, हर जगह हमारे देवी देवताओं के खिलाफ न जाने क्या क्या इन लोगों ने ट्वीट कर रखा है। कितनी बार इस पे डिबेट होता है? कोई डिबेट होता ही नहीं है, क्योंकि वी हैव गॉट यूज्ड टू इट। नंबर 1। नंबर 2, अभी इन्होंने कहा कि जय श्री राम बोल के आतंकी हमले करते हैं। कब आप बताइए पूरे विश्व में जय श्री राम बोल के किसने आतंकी हमला किया है? मैं 100 ऐसा, देखिए इसमें अल्लाह और राम को दूर रखिए, अल्लाह अकबर बोल के 100 बार बम फोड़ा गया हो, मगर आप एक बार बताइए। नहीं आप एक बार, नहीं आप एक बार फिर चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत। जय श्री राम बोल के ना तो मॉब लिंचिंग हुआ है, ना तो कोई कत्लेआम जय श्री राम के नाम पे नहीं हुआ है, मगर मैं 100 घटना पूरे विश्व में दिखा सकता हूं जहां अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ा गया है। तो इसका अर्थ है क्या हम मुसलमान समाज की तरफ उंगली उठा दें? देखिए अमन भाई फिर से ये टीवी दंगा शुरू हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक, शहजाद आपसे शुरू करूंगा ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेक। तो यूएपीए से सुधरेंगे डिजिटल दंगाई। सवाल यह भी कि त्रिपुरा में अफवाह वाली साजिश दिल्ली दंगों का ही अगला हिस्सा है क्या? बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 2020 में दिल्ली में जिस तरह दंगे हुए और 2021 में जिस तरह त्रिपुरा में दंगों की आग भड़काने की कोशिश हुई, दोनों का मॉडल एक ही है। टुकड़े गैंग दोनों में शामिल एक मॉडल। समझिएगा बहुत ध्यान से इस चीज को। दिल्ली में यह कहकर दंगों की आग लगाई गई, अफवाह फैलाई गई कि नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों को निकालने की साजिश हो रही है। त्रिपुरा में यह अफवाह फैलाई गई कि वहां सिर्फ मुसलमानों पर हमले हुए। दिल्ली दंगों के वक्त यह झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता खतरे में है। त्रिपुरा में झूठ फैलाया गया कि मस्जिद जला दी गई। दिल्ली दंगों में हिंदुओं को दंगाई बताया गया। समानता देखिए आप, त्रिपुरा में भी दंगे भड़काने के लिए हिंदुओं को ही दंगाई साबित करने की कोशिश की गई, ढोंगी तक कहा गया। कई सिर्फ संयोग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा अगला पॉइंट। दिल्ली दंगों के वक्त राष्ट्रपति ट्रंप भारत दौरे पर थे, विदेशी मेहमान, और त्रिपुरा हिंसा के वक्त जिसको दंगों में तब्दील करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे, ग्लासगो, याद है ना आपको? दिल्ली दंगों की तरह त्रिपुरा हिंसा में भी एंटी सोशल दुष्प्रचार हुआ। पेड ट्वीट से लेकर वो पूरा दुष्प्रचार कराया गया, वो टूल किट एक्टिव हुई, और त्रिपुरा में भी पेड ट्वीट से लेकर सोशल मीडिया में दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई। शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद तस्लीम अहमद रहमानी मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद, लेकिन क्या ये सिर्फ संयोग है कि मस्जिद जलाने का तो झूठ पूरी ताकत से बेचा गया? त्रिपुरा में, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये पुलिस की तरफ से बताया गया कि काली मंदिर को तोड़ा गया, मां की मूर्ति वहां पर तोड़ी गई, मंदिर क्षतिग्रस्त किया गया। ये किसी ने नहीं बताया शहजाद? देखिए आपको याद होगा एक और समानता दिल्ली दंगों में और त्रिपुरा की तथाकथित हिंसा में कि किस तरीके से यहाँ पर रतन लाल, यहाँ पर दिलबर नेगी, अंकित शर्मा, ऐसे कई लोगों को मारा गया, पर बताया क्या गया
कि केवल मुसलमानों को टारगेट किया गया है। तो ये टूल किट दरअसल क्या है? ये टूल किट दरअसल है कि हिंदुओं को हमेशा एक तरीके से अग्रेसर की तरह पेश करना और मुस्लिम को विक्टिम की तरह। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, देखिए वारिस पठान से, क्योंकि वो और उनके जो सदर है दोनों बहुत बड़े बैरिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट में इनकी बड़ी आस्था भी है और सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर से लेकर कई मामलों पर एक्टिव होती है। चलिए, इनको पता चला मीडिया के हवाले से कि वहां पर मस्जिद जला दी गई है, तो कहीं पर एक मस्जिद खड़ी होगी, उसके तो दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड होंगे। तो मैं वारिस पठान से पूछता हूं कि एक तस्वीर जहां पर आज मस्जिद खड़ी नहीं है उसकी मंगवाकर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाकर आप देते नहीं है? वो कहीं तस्वीर है ही नहीं, वो जली नहीं है मस्जिद भाई। जलती हुई मस्जिद की भी तस्वीर छोड़ दीजिए, जहां त्रिपुरा में मस्जिद जली है, त्रिपुरा को छोड़कर पूरे देश को पता है, दिल्ली को पता है। समतल जमीन की तस्वीर मंगवा लीजिए। मैं कह रहा हूं त्रिपुरा में, रहमानी जी, त्रिपुरा में मस्जिद जली, त्रिपुरा को छोड़कर सबको पता है। मतलब मेरे घर में आग लगी, पड़ोसी को पता है तेरे घर में आग लगी है, मैं कह रहा हूं भाई नहीं लगी, पड़ोसी कह रहा है लगी है, मतलब सबको पता है। त्रिपुरा कह रहा है कि नहीं जली मस्जिद। रहमानी जी, ये तो दंगे भड़काने की कोशिश हुई ना। देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा, आप अगर गए होते या आपका ब्यूरो गया होता तो बहुत अच्छा होता। दिल्ली से जो दिल्ली में मुसलमानों की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेरे 3.5 आ रहा हूं विनोद बंसल, उसके बाद आप ही बोलेंगे। विनोद बंसल जी, उसके बाद आपके ऊपर भी यूएपीए लगना चाहिए था। विनोद बंसल जी, इनके बाद आप ही बोलेंगे। तस्लीम अहमद रहमानी के परमिशन किसने मांगी? परमिशन किसने मांगी? हमने मांगी और इस तरह की ने मांगी परमिशन, और ने शांतिपूर्वक निकाला उसको। 13 हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस ने मांगी, और उसके बाद ये खुद बोल रहे हैं कि 3,500 लोग गर्व से इन्होंने इकट्ठे किए, और फिर उसमें तोड़फोड़ हुई, फिर उसमें दुकानें जली। तोड़फोड़ नहीं, पिछले साल कानून त्रिपुरा ने पास किया था, मस्जिद से चले, पत्थर मस्जिद से चले। त्रिपुरा ने पिछले साल कानून पास किया था कि जो ऑर्गेनाइजर्स के जिस आग नहीं लगी, याद रखना। अरे भैया, को आग नहीं लगी, मस्जिद के सामने से निकलने वाले जो अमन जी मुझे बोलना है या नहीं बोलना है? चलिए विनोद बंसल एक एक करके बोल लेते हैं। विनोद बंसल एक एक करके बोल लेते हैं। टांग टूट गई। नहीं विनोद भाई एक एक करके बोल लेते हैं। विनोद बंसल एक एक करके बोलते हैं। विनोद बंसल, हमको क्यों बुलाते हैं आप? नहीं विनोद बंसल, उसके बाद इनके बाद आप ही बोलेंगे। विनोद बंसल अब एक ही तरफ बोलिए। तस्लीम अहमद रहमानी वो कह रहे हैं मस्जिदों से अटैक हुआ था, उन पर, इन लोगों पर मस्जिदों से अटैक हुआ। पिछले साल मेरे पास प्रूफ है, भेजूं क्या? चलिए अब ऑडियो बंद, पिछले साल मस्जिद से त्रिपुरा ने प्रूफ है, भेजूं क्या? त्रिपुरा में मेरे 30 तारीख को गवर्नर को शिकायत करी, त्रिपुरा में, अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं आ रहे बहुत सारे सबूत हमारे पास भी है, हमारे पास भी बहुत सारे सबूत है। आपने कोई शिकायत करी क्या? नहीं, हमारे पास भी बहुत सारे सबूत है। अभी 10 नवंबर को हाईकोर्ट में पता चल जाएगा। इनकी आवाज आपको अगर बंद करनी है तो कर दीजिए, वरना मैं नहीं बोलूंगा। मैं इस आतंकवादी अंदाज से नहीं बोल सकता। मिनिस्टर से मिले क्या? नहीं, ये इन्होंने जलाया है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे कहिए कि त्रिपुरा की सरकार ईमानदार और कानून पर अमल करना चाहती है। कहो विनोद बंसल से कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करे, इनकी ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करे। ये मुजरिम है, यूएपीए विनोद बंसल पे लगना चाहिए, विनोद बंसल पे लगना चाहिए। विनोद बंसल ने 3,500 लोग इकट्ठे करे, विनोद बंसल ने 3,500 दंगाइयों को भड़काया, विनोद बंसल ने मस्जिदों में हमले करवाए, विनोद बंसल ने दुकानें जलवाई, विनोद बंसल ने 1 हफ्ते तक त्रिपुरा के लोगों को टेरराइज किया। विनोद बंसल को गिरफ्तार करो, विनोद बंसल को गिरफ्तार करो। त्रिपुरा का मुजरिम है, त्रिपुरा का मुजरिम है, त्रिपुरा का मुजरिम है, सामने बैठा है त्रिपुरा पुलिस। तस्लीम अहमद रहमानी, एक चीज मुझे अब संबित के पास जा रहा हूँ। तस्लीम अहमद रहमानी, एक चीज आपने अभी बोला 3,500 दंगाई। अब मेरी बात सुनिए 1 मिनट। तस्लीम अहमद रहमानी, आपने बोला 3,500 दंगाई। उनाकोटी में जिन्होंने काली मंदिर को क्षतिग्रस्त किया उनको आप दंगाई कह सकते हो? आपके अंदर हिम्मत है? जिन्होंने मां की मूर्ति तोड़ी, मंदिर को क्षतिग्रस्त किया, उनको दंगाई कहिए। मेरे अंदर हिम्मत है। वो भी दंगाई थे, और ये भी याद रखो कि जिस दिन दोपहर को ये गलत हरकत की, उसी दिन शाम को मंदिर की मरम्मत करने वाले लोग भी पहुंचे थे, शादी को पहुंचे थे। एक खबर है मुझे भी
जो त्रिपुरा के अनजान अंदर- नहीं है, त्रिपुरा के तुम्हारी अंदर तरह जिस तरह नहीं है। से- जिस इनको तरह से पुलिस, शांतिपूर्ण इनको उठा प्रदर्शन पर के हमला पुलिस के किया हवाले गया, कीजिए। जिस तरह से 3,500 लोगों को भड़काया इस आदमी ने, 3,500 लोगों को भड़काया इस आदमी ने, 3,500 लोगों को इसमें इकट्ठा करके दुकानें तोड़वाई। कोई शांतिपूर्ण नहीं था, शांतिपूर्ण नहीं था। शांतिपूर्ण होता तो एफआईआर ना होती। पुलिस ने आपको परमिशन कैंसिल की, पुलिस ने इनकी परमिशन कैंसिल की थी, पुलिस ने इनको परमिशन नहीं दी थी। इसके बावजूद इन्होंने 3,500 लोग आप लोगों के दंगाई मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। कर दी गई थी, हाईकोर्ट ने इसके आपके बावजूद ऊपर इन्होंने तमाचा मारा दंगाइयों है। को इकट्ठा करा। हाईकोर्ट ने यूएपीए लगाइए, लगाइए इनके ऊपर। इन पर अटैक क्यों हुआ वो सवाल नहीं पूछ रहे, आप पूछ रहे हैं सड़कों पर क्यों उतर गए। मतलब इन पर अटैक हुआ मस्जिदों से, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, ये सड़कों पर क्यों उतर गए, आपको उससे दिक्कत है। संबित पात्रा आप बोलिए, उसके बाद शहजाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। संबित, मस्जिद जली, इसको बहुत ज्यादा बेचा गया, मंदिर में तोड़ा गया, इसकी किसी ने बात नहीं करी। संबित पात्रा आप, उसके बाद रहमानी, उसके बाद शहजाद होने वाला। संबित, हाँ, अगर संबित धन्यवाद, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पूरे डिबेट, देखिए मैं तो चिल्ला नहीं रहा था, ये अब दोनों को थोड़ा सा साइड में डिबेट करवाइए, मैं बोल लूँ। अमन भाई जरा मैं बोल लूँ आराम से, अगर ये दोनों साइड में बात कर लें तो मैं बोल लूँ। अब सुन लीजिए जरा प्लीज। देखिए अमन भाई, इस पूरे डिबेट में एक मुख्य शब्द रहा था सबूत। मैं बताता हूं सबूत क्या होता है। आपको याद है ना, 2013 में आजाद मैदान में रोहिंग्यान्स को लेकर 10 लाख मुसलमान इकट्ठा हुआ था। सबूत होता है वो फोटो जिसमें अमर जवान ज्योति को लात मार के तोड़ दिया गया था। आज भी वो सबूत मौजूद है। आप और मैं चाहें तो अभी गूगल से वो फोटो निकाल करके दिखा सकते हैं कि देश को, अब बताइए म्यांमार में अगर बौद्धों के बीच में और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच में लड़ाई होती है तो अमर जवान ज्योति को लात मार के हिंदुस्तान में तोड़ा गया। ये फोटो कैप्चर हुआ, ये होता है सबूत। फोटो कैप्चर हुआ, 7 पुलिसकर्मी मारे गए, उनकी लाशें हमने देखी, वो होता है सबूत। ये यहां पर डिजिटल तरीके से यहां बैठकर मॉर्फ पिक्चर करके चिल्लाने से और पूछने से नहीं मैं नहीं जानता, फलाने ने ढिकड़े ने बताया था कि जला है, ये सबूत नहीं होता है, ये होती है जालसाजी और धूर्तबाजी। दूसरी बात, इन्होंने कहा 3,500 दंगाई थे और मस्जिदों से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। माफ करिएगा, मैं मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सबका बड़ा सम्मान करता हूं, मगर मुझे तकलीफ है कुछ दंगाइयों के कारण। कश्मीर में भी अगर प्रोटेस्ट कैलेंडर कहीं से बरामद होता था तो वो मस्जिद से बरामद होता था। लोगों को मारने की कॉल कहीं से दी जाती थी तो वो मस्जिद से दी जाती है। पत्थरबाजी की कॉल कहीं से दी जाती है तो मस्जिद से दी जाती है। मुझे आश्चर्य लगता है और कई रात में बैठ के सोचता हूं कि जिस मस्जिद से अल्लाह को प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए, ये है भड़काऊ बयान दिया जाता है भैया, इसमें भड़काऊ क्या है? ना, जम्मू कश्मीर में कॉल दिया जाता है भैया, मस्जिदों के माइक्रोफोन में दिया जाता है। मुझे बताइए, मस्जिदों के माइक्रोफोन से दिया गया है जम्मू कश्मीर में। और ये न्यूज आप टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ सकते हैं कि प्रोटेस्ट कैलेंडर वाज रिकवर्ड फ्रॉम मस्जिद। प्रोटेस्ट कैलेंडर जो था वो मस्जिद से मिला। मुझे, अरे ये दंगा तो बंद कर दे, आप दंगा बंद, देखिए मैं इनसे उलझ नहीं सकते, तो हाथ काट देते हैं, प्रोफेसर का भी हाथ काट देते हैं, मेरा भी हाथ पैर काट देंगे। देखिए मैं आपसे उलझ नहीं सकता हूँ। देखिए रहमानी जी, मैं आपसे उलझ नहीं सकता हूँ। आपने तो केरल में हाथ काट दिया था, आप हमारा भी गर्दन काट देंगे, मैं जानता हूँ। मैं आपसे उलझ नहीं सकता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 10 सेकंड बोल लूंगा। झूठ बोलेंगे 10 सेकंड में मैं आपसे उलझूंगा नहीं। आप तो हाथ पैर काट देते, आप तो पीएफआई के मालिक हैं। आपको बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। नहीं तो मैं दंगा थोड़ी करता हूँ। हाथ भी काट देते, आप तो गर्दनें काट देते। ये आप तो जय श्री राम बोला, आपका कैडर जय श्री राम बोलता है, कौन काटता है? लिंची कर देता है। आप तो उस ऑर्गेनाइजेशन से, आप रहमानी जी, गर्दन जय श्री राम बोल के दुनिया में किसी ने गर्दन नहीं काटा है। जय श्री राम बोल के कभी आतंकवादी घटना नहीं हुआ है। जय श्री राम बोल के कभी आतंकवादी, दुनिया जानती है। क्या स्लोगन लगा के आतंकवादी हमले होते हैं, ये दुनिया जानती है रहमानी जी। आप यहाँ भगवान राम को अपमानित और बदनाम करने का लाख प्रयास कर लो। आप लड़ किस ले रहे हैं भाई? आप रहमानी जी, आप भी स्वागत कर रहे हैं यूएपीए का। संबित ने भी बोला यूएपीए लगना चाहिए, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? आप
भी रहमानी जी आपने कहा कि इन डिजिटल दंगाइयों पर यूएपीए लगना चाहिए, संबित ने भी कहा डिजिटल दंगाई सुधरेंगे यूएपीए से, तो लड़ाई किस चीज की? आप भी हमारे साथ है भाई। अभी आपने रहमानी जी कहा कि इन पर यूएपीए लगाइए, इनको ठूसिए जेल में, बात खत्म। लड़ाई किस चीज की है? डिजिटल दंगाइयों के खिलाफ आप भी हैं, मैं भी हूं। मुझे वाइंड अप करना है। शहजाद पूनावाला, कंक्लूडिंग कमेंट आपका। शहजाद पूनावाला, शहजाद। देखिए अमन जी, किस तरीके से हिंदू समुदाय के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि हिंदू समुदाय ने वहां पर एक मस्जिद को आग लगाई है। मुझे लगता है त्रिपुरा पुलिस अगर आज ये शो देख रही है तो तस्लीम रहमानी के इस सांप्रदायिक बयान को अगर वो स्पष्ट तरीके से इसको साबित नहीं कर पाते तो मुझे लगता है त्रिपुरा पुलिस को इस पर भी कार्रवाई करने की सोचनी चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदू समुदाय को एक तरीके से मस्जिद जलाने का आरोप उन पर डाला है और बार बार यही टूल किट अपनाया जाता है कि एक कौम को विक्टिम बताओ और दूसरी कौम को आक्रांता बताकर अपना नैरेटिव इस्लामोफोबिया का सेट करो। रहमानी जी, त्रिपुरा पुलिस देख रही होगी, आप पर भी यूएपीए वाला ना लग जाए कहीं। बोल लीजिए आप रहमानी जी, आप पर ना लग जाए यूएपीए। नहीं, लगने दीजिए। मैं सच से नहीं घबराता। तो हिंदू समुदाय ने मस्जिद को आग लगाई, आप मुझे डरा नहीं सकेंगे। हिंदू समुदाय ने मस्जिद को आग मस्जिद में आग लगाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब सौबात के एक बात किशोर राजवाणी के साथ।